मैं हूं चंद्रमणि और आपका गोल कोचिंग की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ विशेष, जी हाँ, कुछ विशेष जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। हम सभी जानते हैं कि पर्सनालिटी कम्युनिकेशन से होती है और कम्युनिकेशन के लिए हमें अंग्रेजी जानना बेहद ज़रूरी होता है। जी हाँ, अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप। तो मैं आपको शुद्ध अंग्रेजी पढ़ना समझना भी सीख लाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी का बहुत ही आसान तरीक़ों से, बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों से, जिसकी सहायता से आप बहुत ही कम दिनों में अच्छा खासा अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए आपके पास स्टॉक में वोकैबुलरी होनी चाहिए। वोकैबुलरी शब्दार्थ, क्योंकि शब्दार्थ के बिना आप अंग्रेजी नहीं जान सकते और अंग्रेजी को समझ नहीं सकते। हाँ, बोल सकते हैं, रटे रटाए बात को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, बट आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। इसलिए आपके पास वोकैबुलरी शब्दार्थ का होना बेहद ज़रूरी है। तो लग जाइए शब्दार्थ को स्टॉक करने में। उसके बाद ट्रांसलेट, किसी भी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट कैसे करना, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यू नीड। किसी भी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले तो शब्दार्थ होने के साथ साथ ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेट करेंगे तभी आपका छोटा छोटा वाक्य बनेगा और छोटे छोटे वाक्य बनने के बाद आप बड़े बड़े वाक्य बनाएंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी भाषा को सीख जाएंगे। तीसरा, ग्रामर। बहुत सारे लोगों का कहना है ग्रामर का कोई जरूरत नहीं पड़ता, आप बिना ग्रामर पढ़े अंग्रेजी जान सकते हैं, बोल सकते हैं, बट बोल तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। अंग्रेजी को समझने से पहले इसका बेसिक अल्फ़ाबेट को समझते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है, तो हम देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। जिन अक्षरों के क्रमबद्ध मेल को वर्णमाला अल्फ़ाबेट कहते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, जिन्हें हम बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स, और ए बी सी डी ई छोटे अक्षर जिन्हें हम स्मॉल लेटर्स के नाम से जानते हैं। ये स्मॉल लेटर्स 26 अक्षर के होते हैं और इनमें से कुल 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी 21 कंसोनेंट होते हैं। अल्फाबेट के सहायता से ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे काव, यहां आप देखेंगे सी अल्फाबेट से ही है, ओ अल्फाबेट का ही और डब्ल्यू अल्फाबेट ही। तीनों मिलाने के बाद एक वर्ड का निर्माण होता है, वर्ड शब्द का निर्माण, जिसका मतलब गाय होता है। इस तरह से मैन, एम ए एन, एम इन 26 अक्षर में से ही लिया गया है और ए भी एन भी, इसका मतलब आदमी या मनुष्य। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द का निर्माण आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द देखेंगे आप जिसका अपना कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जिसका कुछ ना कुछ अर्थ नहीं होगा वो शब्द नहीं होंगे। जैसे डब्ल्यू सी ओ, इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये कुछ भी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होगा और इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इस तरह से हम अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट की सहायता से वर्ड बनाना और इन सारे वर्ड के सहायता से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अनुवाद कैसे, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ मैं एक उदाहरण लेता हूँ। देश
is a cow. This वर्ड है, इज वर्ड है, ए लेटर है मतलब वर्ड है, और काव वर्ड है। आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड मिलकर एक वाक्य बना दिया है, सेंटेंस बना दिया है, जिसका मतलब होगा यह एक गाय है। इस तरह से अल्फाबेट से वर्ड बनाए जाते हैं, वर्ड से सेंटेंस, और इन सारे सेंटेंस से बड़े बड़े वाक्यांश बनाए जाते हैं। सारे वाक्यांश को मिलाकर एक भाषा तैयार होती है, और वह भाषा अंग्रेजी हो सकता है। इस तरह से हिंदी में भी ऐसे ही बनते हैं और अंग्रेजी में भी ऐसे ही। वीडियो मेरे लिए पहला वीडियो है। यदि किसी प्रकार का कोई कमी रह गया हो तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।